हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, मैं गांधी युग के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैं पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ाया था। साथ ही साथ जो पिछली क्लास थी उसमें मैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक बार जल्दी रिवाइज करा देता हूँ कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद में जो मिल सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गुजरात में प्लेग नामक एक बीमारी फैली थी। गुजरात में प्लेग नामक एक बीमारी फैली थी। ये प्लेग नामक बीमारी क्या होती है? ये प्लेग पास्चुला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है। पास्चुला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है, उससे ये प्लेग बीमारी फैलती है। इसमें पूरे बॉडी पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। जब व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी पूरी जो बॉडी है वो काली पड़ जाती है, तो इसको जो काली मौत भी कहते हैं। महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला तो 2 प्लेग कमिश्नर आए थे। जी हाँ, महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला था, प्लेग की बीमारी फैली थी, तो जो है 2 प्लेग कमिश्नर आए थे, जिनका नाम था, एक का नाम था रैंड और एक का नाम था अर्मस्ट। एक का नाम था रैंड और एक का नाम था अर्मस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। प्लेग कमिश्नर के क्या क्या नाम थे? रैंड और अर्मस्ट। रैंड और अर्मस्ट क्या करते थे? इनके पास कोई मरीज आता था प्लेग का, तो ये लोग प्लेग की दवाई नहीं लगाते थे, उनको ग्लूकोज का इंजेक्शन या और किसी दवाइयों का इंजेक्शन लगा देते थे। वो अगर महिला उनके पास आती थी तो उसको वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। उस समय महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था। जी हाँ, महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था। ये चापेकर बंधु 3 भाई थे। उनका नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। जब भारतीयों पर इन प्लेग कमिश्नरों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो चापेकर बंधुओं ने गुस्से में आकर के इन दोनों प्लेग कमिश्नर को गोली मार दी। जब इन दोनों प्लेग कमिश्नर को गोली मारी तो इन तीनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया और तीनों को जो है फांसी दे दी गई। जब तीनों को फांसी दे दी गई तो अब यहाँ से आगे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ये पुराना रिवीजन था, मैं आप लोगों को जल्दी कराया है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि गुजरात में जब प्लेग फैला था, तो गुजरात के कारखाने बंद होने लगे, यानी कपड़े के कारखाने बंद होने लगे। जब बंद होने लगे तो अंग्रेज़ों का जो मिल के मालिक थे उन पर दबाव आने लगा। अंग्रेज़ मिल के जो मालिक थे उन पर दबाव बनाने लगे, क्योंकि प्रोडक्शन निकल नहीं रहा था, माल पूरा बन नहीं रहा था, ऊपर से दबाव था। अंग्रेज कह रहे थे काम करवाओ, मज़दूरों को लाओ। मज़दूर प्लेग की बीमारी के कारण आ नहीं पा रहे थे। तो भारतीय मिल के मालिकों ने दिमाग लगाया और कहा, मज़दूरों से कहा कि आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आइए, हम आप लोगों को तनख्वाह के अलावा, जो आपकी सैलरी है उसके अलावा 50% बोनस भी देंगे। बात समझ में आ रही है? तनख्वाह के अलावा 50% बोनस देने का वायदा किया था। जब 50% बोनस देने का वायदा किया तो अंग्रेज़ों ने सोचा ठीक है भाई, काम करते हैं। जब मज़दूर काम पर लौट आए और काम करने लगे तो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब विश्व युद्ध चल रहा था, जब विश्व युद्ध और ज़्यादा बढ़ा, मतलब चल तो रहा ही था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात बंद हो गया। क्या हो गया? आयात और निर्यात क्या हो गया? बंद हो गया था। आयात और निर्यात बंद हो गया, माल जा नहीं पा रहा था। अब माल जा नहीं पा रहा था तो माल को कहाँ पर वो खपाएं? तो जो है भारतीय मिल के जो मालिक थे उन्होंने मज़दूरों को छुट्टी दे दी।
मजदूरों को क्या दे दी? छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी, इनकी सैलरी तो दी गई, इनकी जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, वो तो दे दी गई, लेकिन जो बोनस था, जो 50% बोनस देने का वायदा किया था दोस्तों, वो 50% बोनस इनको नहीं दिया गया। जब आयात निर्यात बंद हो गया, माल जा नहीं रहा था, तो मिल के मालिकों ने मज़दूरों को छुट्टी दे दी और उनकी तनख्वाह के अलावा जो 50% बोनस देने का वायदा किया था, वो 50% बोनस नहीं दिया, तनख्वाह दे दी। अब जब 50% बोनस नहीं दिया, मज़दूर गुस्सा आ गए, तो मज़दूरों ने बुलाया किसको? गांधी जी को। मज़दूरों ने गांधी जी को बुलाया। किनको बुलाया मज़दूरों ने? गांधी जी को। गांधी जी को। गांधी जी ने मज़दूरों की पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद गांधी जी ने मज़दूरों के साथ मिलकर गांधी जी ने मज़दूरों के साथ मिलकर अहमदाबाद, ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन, यानी कि संघ, कहीं कहीं संघ आ जाता है। गांधी जी ने मज़दूरों के साथ मिलकर के अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। क्या की? अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। पेपर में कई बार आया है, अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना किसने की? बात समझ में आ रही है? तो मज़दूरों के साथ मिलकर के अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। जब अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की, तो ये बात ऊपर तक पहुंची, ये बात अंग्रेज़ों तक पहुंची, तो जो भारतीय मिल के मालिक थे, जितने भी भारतीय मिल के जो मालिक थे, इनमें से एक थे अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई, जितने भी भारतीय मिल के मालिक थे, उनमें एक भारतीय मिल के मालिक अम्बालाल साराभाई थे, जिनसे गांधी जी की पटरी अच्छी खाती थी। मतलब गांधी जी का और अम्बालाल साराभाई का पहले से उन लोगों की जान पहचान थी। जब भारतीय मिल के मालिक अम्बालाल साराभाई और गांधी जी की मुलाकात हुई, तो अम्बालाल साराभाई ने कहा, इनसे मुलाकात हुई, गांधी जी की मुलाकात हुई किनसे? अम्बालाल साराभाई से। जब गांधी जी की मुलाकात अम्बालाल साराभाई से हुई, तो अम्बालाल साराभाई ने विश्वास दिलाया गांधी जी को कि आप लोग चिंता न करें, आप लोगों को 20% बोनस, अम्बालाल साराभाई ने बात करने के बाद 20% बोनस देने का वायदा किया। अम्बालाल साराभाई ने कितना बोनस देने का वायदा किया? 20% के, मजदूरों को 20% बोनस दे दिया जाएगा। जब भारतीय मिल के जो मालिक थे अम्बालाल साराभाई, उन्होंने 20% बोनस देने का वायदा किया, तो 20% बोनस जब मजदूरों को दिया जा रहा था कि लो 20% ही बोनस मिलेगा, 20% ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा, तो मजदूर गुस्सा आ गए, बोले अच्छा एक तो पूरा बोनस नहीं दे रहे हो, उसके बाद ऊपर से आंखें निकाल रहे हो, जाओ नहीं लेते। तो 20% मजदूरों ने जो 20% बोनस था, बोनस वापस कर दिया, लिया नहीं। मजदूरों ने कितने परसेंट बोनस वापस कर दिया? जो 20% बोनस लोगों को दिया जा रहा था, वो 20% बोनस लिया नहीं, वापस कर दिया कि जाओ हम नहीं लेंगे। जब 20% बोनस वापस कर दिया गया, लिया नहीं, तो मजदूरों ने परेशान होकर, जब मजदूरों ने ये 20% बोनस वापस किया, तो मजदूर परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। मजदूर काय पे बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठे।
जब मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे तो फिर गांधी जी को वही बैठना पड़ गया। भाई जब मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे तो गांधी जी को भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। तो गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद, समझ रहे हैं, कहाँ पे की थी? अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल कहाँ की? अहमदाबाद में की। और किस सत्याग्रह में की? ये प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में की? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। गांधी जी ने भूख हड़ताल की, गांधी जी भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो पहली बार कहाँ बैठे थे? अहमदाबाद में। किस सत्याग्रह में? किस सत्याग्रह में? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। गांधी जी को भी भूख हड़ताल करनी पड़ी। कहाँ पे करी इन्होंने? अहमदाबाद में। पहली बार इनकी जो भूख हड़ताल अहमदाबाद में हुई, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में। बात यहाँ तक क्लियर है। जब भूख हड़ताल इनकी हो गई, जब इनको भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो अब स्थिति थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई। जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो स्थिति जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई। तो जो भारतीय मिल के मालिक थे, अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई जो भारतीय मिल के मालिक थे, अम्बालाल साराभाई, उनकी एक बहन थी। पहले मैं अम्बालाल साराभाई के बारे में बता देता हूँ कि ये अम्बालाल साराभाई कौन है। अम्बालाल साराभाई के बेटे, अम्बालाल साराभाई के बेटे का क्या नाम है? अम्बालाल साराभाई के बेटे का नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, जी हाँ, अम्बालाल साराभाई के बेटे का नाम है विक्रम साराभाई। क्लियर है यहाँ तक? अब ये विक्रम साराभाई कौन है? कुछ लोग सोच रहे होंगे, या कुछ लोगों को पता भी होगा। तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं। अम्बालाल साराभाई की बेटी का नाम है विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई के पिताजी कौन है? अम्बालाल साराभाई। ये एक मिल के मालिक थे। विक्रम साराभाई ने 1900, अब यहाँ लिख लेते हैं, विक्रम साराभाई ने 1969 में, 1969 में, विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना करवाई थी। इसरो की स्थापना करवाई, ठीक है। विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना करवाई थी। क्लियर है यहाँ तक? इसरो की स्थापना किसने करवाई? विक्रम साराभाई ने। कब करवाई थी? 1969 में। विक्रम साराभाई को और क्या कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? ये विक्रम साराभाई के नाम से एक स्पेस सेंटर है। स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। और ये त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल, ये केरल लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, केरल। विक्रम साराभाई के नाम से है एक स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है, यानी कि केरल। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? केरल में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो बात, जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर लें। लेकिन
जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ नोट ना करें, एक बार वीडियो को पूरी तरह से देखें, मेरी बातों को सुनें समझें, और जब ये वीडियो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते रहें। तो बात कर रहे थे अम्बालाल साराभाई की। अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई की एक बहन थी, अम्बालाल साराभाई की एक बहन थी जिनका नाम था अनसुईया बेन। अनसुईया, या तो अनसुईया बेन लिख लो या अनसुईया साराभाई, अनसुईया बेन भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, कहीं अनसुईया बेन आ जाता है, कहीं अनसुईया साराभाई, ठीक है। ये इनकी बहन थी। तो अनसुईया साराभाई जो थी, अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया साराभाई, तो अनसुईया साराभाई की मदद से, अनसुईया साराभाई इनकी मदद से ये मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। अब ट्रिब्यूनल क्या चीज़ है? ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल एक कमेटी होती थी, कमेटी। ये सारा जो मामला था, जो 50% बोनस वाला, ये अनसुईया साराभाई की मदद से ये ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। ट्रिब्यूनल यानी कमेटी को सौंपा गया। इस कमेटी में कौन कौन थे? इस कमेटी में थे, एक तो अंग्रेज थे, इस कमेटी में अंग्रेज थे, अनसुईया बेन या अनसुईया साराभाई ये थी, और मजदूर थे, जो चुनिंदा मजदूर होते हैं ना, वो थे। अंग्रेज थे, अनसुईया साराभाई थी, मजदूर थे। इन तीनों ने, जब इस कमेटी ने निर्णय लिया, इन तीनों ने बातचीत करने के बाद फैसला लिया, तो फैसला आया, क्या फैसला लिया? कि इनको 50% नहीं दिया जाएगा, इनको केवल 35% बोनस का फैसला हुआ कि इनको 35% बोनस दिया जाए। तो 50% बोनस देने का वायदा किया था, लेकिन इनको जो 35% बोनस दिया गया। बात क्लियर है यहाँ तक? 50% बोनस देने का वायदा किया था, लेकिन कितना दिया इनको? 35% बोनस दिया गया। इसी 35% बोनस को प्लेग बोनस कहते हैं। 35% बोनस को क्या कहते हैं? प्लेग बोनस कहते हैं। बात क्लियर है? 35% बोनस को क्या कहते हैं? प्लेग बोनस कहते हैं। अब तीसरा सत्याग्रह आता है, खेड़ा सत्याग्रह। जी हाँ, तीसरा सत्याग्रह क्या आता है? खेड़ा सत्याग्रह। पहला था चंपारण सत्याग्रह। पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने आने के बाद लगातार 3 सत्याग्रह किए। अब तीसरा सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो है प्रश्न परीक्षाओं में मिलते हैं अक्सर करके इनके, तो आप लोग ध्यान लगाए रखें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग ध्यान केंद्रित करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट करें। खेड़ा सत्याग्रह, ये खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। पहला चंपारण बिहार में,